बिहार की राजनीति दिन ब दिन अलग मोड़ पर खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। एक बार फिर से यह सियासत गरमाने लगी है। चिराग पासवान ने अपने बेबाक बयानों से राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के नेता चिराग पासवान ने यह साफ कर दिया है कि वे एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं और 2025 के विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत से उतरने की तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं हूं नूरानी मैमून और आप देख रहे हैं आयान फास्ट न्यूज। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिहार की सियासत में इन दिनों हर दल अपने समीकरण को सेट करने में जुटा हुआ है। ऐसे में चिराग पासवान का यह बयान कई मायनों में बेहद रोचक और अहम माना जा रहा है। शाहाबाद क्षेत्र से अपनी चुनावी की तैयारियों का आगाज करने वाला वो आगाज करते हुए चिराग पासवान ने बड़ा मजबूती दावा पेश किया है कि एनडीए गठबंधन इस बार और भी मजबूत होकर बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी, जो रामविलास पासवान की पार्टी है, हर सीट पर चिराग पासवान बनकर चुनाव लड़ेगी। यानी उनका इस बात का एक लक्ष्य है कि हर एनडीए उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित की गई है। उन्होंने आगे कहा कि मैं और मेरी पार्टी बिहार के 243 सीटों पर एनडीए प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। चिराग पासवान हर सीट पर चिराग पासवान बनकर चुनाव लड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के अंदर यह प्रस्ताव आया है कि वह समान सीट से चुनाव लड़े, लेकिन इस बार अंतिम निर्णय संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद ही लिया जाएगा, जो बहुत जल्द यह संसदीय बैठक किया जाएगा। थोड़ा समय हमको और दे दीजिए, अभी फैसला पूरी तरह से नहीं हुआ है। पार्टी के तरफ से समान सीट से लड़ने का प्रस्ताव आया है, जिसका मैं खुले तौर पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। शाहाबाद की सभी विधानसभा चुनाव को शंखनाद बताते हुए उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में 7 से 8 बड़े कार्यक्रम होंगे, जिनमें से 4-5 जिलों को मिलाकर सभाएं की जाएगी। इससे यह उद्देश्य साफ बता रहा है कि डबल इंजन कि सरकार की नीतियों को जनता के बीच में जो ले जाना है, वो चिराग पासवान ने आगे कहते हुए कहा कि राहुल गांधी और विपक्षी गठबंधन इंडिया पर भी जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को हार का बहाना बनाने की आदत हो गई है। जब सत्ता में थे तब कोई कार्रवाई नहीं किया करते थे और अब सिस्टम पर हमेशा सवाल उठाते रहते हैं। राहुल गांधी ने बहाना तैयार कर लिया है हार का। पहले ईवीएम को दोष देते थे, अब नए मतदाताओं को जोड़ने की बातें कर रहे हैं। इनको अपने ऊपर सोचने की जरूरत है, जनता इन्हें नकार क्यों रही है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के बाद बिहार में इंडिया गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ेगा और अब राहुल गांधी अखबारों में पहले से ही हार के बहाने छपवा रहे हैं, जो यहां पर नहीं चलेगा और कभी भी नहीं चलेगा। बिहार में कुछ महीने बाद विधानसभा का चुनाव होने हैं और अभी से ही सभी दल चुनावी मोड़ में आते दिख रहे हैं। चिराग पासवान का यह बयान सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि एक सीधा संदेश है। बिहार में एनडीए को कमजोर समझने की भूल कोई ना करे, ऐसा संकेत चिराग पासवान दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि चिराग पासवान किस सीट से चुनाव लड़ते हैं और एलजेपी की रणनीति किस तरह से एनडीए के लिए गेम चेंजर बनकर उभरती हुई दिखाई देगी। ऐसे में बिहार चुनाव से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए आयान फास्ट न्यूज।